हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 में अगला पार्ट वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम हम लोग क्षेत्रफल सदिश के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः क्षेत्रफल एक अदिश राशि होती है, परंतु यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ की अभिविन्यास को दर्शाने के लिए क्षेत्रफल सदिश को परिभाषित किया जाता है। मान लिया S एक समतल पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर और दिशा इस पृष्ठ के लंबवत होती है। क्षेत्रफल सदिश S बराबर S का परिमाण इंटू एकांक सदिश n कैप। यहाँ पर n कैप इस पृष्ठ के अभिलंबवत एक एकिक सदिश है। मान लेते हैं ये एक पृष्ठ है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल S है, तो इसका एकांक सदिश इसके लंबवत इस प्रकार से इस दिशा में माना जाएगा, और जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो इसके पृष्ठ पर अभिलंबवत इस प्रकार से ऊपर की ओर दिया जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ का मतलब जैसे इस प्रकार का कोई पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है, और इस पृष्ठ पर कोई ये छोटा पृष्ठ क्षेत्रफल इस प्रकार से स्थित है। तो किसी बंद पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव पर अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर इस प्रकार से होती है। मान लेते हैं यहाँ पर ये पृष्ठ क्षेत्रफल ds है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ds बराबर ds इंटू n कैप। यहाँ n कैप इस पृष्ठ क्षेत्रफल के अभिलंबवत बाहर की ओर एकांक सदिश होगा। तो जैसे ये अवयव लेते हैं तो इस अवयव पर पृष्ठ क्षेत्रफल इस प्रकार से ऐसे अभिलंबवत दिशा में होगा क्षेत्रफल सदिश, और यदि यही पृष्ठ क्षेत्रफल ऐसे इस जगह पर है तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो अभिलंबवत इस दिशा में होगा। इसके पश्चात घन कोण, किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। तो मान लेते हैं जैसे ये पृष्ठ S है, इस पृष्ठ के कारण इस O बिंदु पर हमको घन कोण चाहिए। तो हम इस पृष्ठ की जितनी भी परिसीमाएं हैं उन परिसीमाओं को रेखाओं द्वारा इस बिंदु O से इस प्रकार से मिलाते हैं। तो आप पाएंगे बिंदु O पर एक ये ठोस शंकु की आकार की ये हमको आकृति मिलती है, और इस ठोस शंकु का जो ये शीर्ष कोण है इसी को हम यहाँ पर घन कोण कहेंगे और ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक स्टेरेडियन होता है। अब मान लेते हैं जैसे हमने यहाँ पर बताया ये सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल है, और इसके पृष्ठ के अंदर कोई बिंदु है, उस बिंदु से इस पृष्ठ की अभिलंबवत दूरी स्मॉल r है, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। तो बिंदु O को ds से मिलाने वाली रेखा ds पर मान लेते हैं अभिलंबवत है। तो इस O से इस पृष्ठ ds को मिलाने वाली ये रेखा ऐसे इस पृष्ठ पर अभिलंबवत है। तो इस अवयव का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी इसी दिशा में होगा। इस परिस्थिति में इस पृष्ठ द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण d ओमेगा बराबर ds अपान r स्क्वायर हो जाएगा। यदि बिंदु O को ds से मिलाने वाली रेखा ds पर अभिलंबवत नहीं है,
तो जैसे यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है, ये पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये इसका केंद्र है, ओ से इसको मिलाने वाली ये रेखा देखिए, ये इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा से भिन्न दिशा में है, मान लेते हैं थीटा कोण पर है। तो ऐसी परिस्थिति में इसका जो ये क्षेत्रफल सदिश होगा, उस क्षेत्रफल सदिश का इस बिंदु से इस पृष्ठ के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अंदिश वियोजित घटक ले लेंगे, जो कि ds cos थीटा हो जाएगा। और इस स्थिति में जो घन कोण हो जाएगा डी ओमेगा, वो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। मान लेते हैं ये एक बंद पृष्ठ है और इस पृष्ठ के अंदर कोई बिंदु स्थित है, तो इस संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा उस अंदर स्थित बिंदु पर अंतरित होने वाला संपूर्ण घन कोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। और यदि वही बिंदु इस पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो उस बिंदु पर इस पृष्ठ द्वारा अंतरित घन कोण 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैद्युत फ्लक्स। वास्तव में वैद्युत फ्लक्स क्या है, इस चीज को जानने के लिए हम ये एक समान वैद्युत क्षेत्र लेते हैं और इसके अंदर एक पृष्ठ इस प्रकार से रखते हैं। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो इस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को व्यक्त करेगा। मान लेते हैं यहाँ पर ये एक पृष्ठ क्षेत्रफल इस प्रकार से रखा हुआ है और ये एक वैद्युत क्षेत्र लगा हुआ है। यहाँ पर इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है इस पर लंबवत इस प्रकार से इसे बाहर की ओर होगा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से है और ये इसका क्षेत्रफल सदिश है। तो इनके बीच का ये कोण थीटा है। तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसको फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ये इस वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन के बराबर होगा। तो फाई ई बराबर ई डॉट एस के बराबर हो जाएगा। चूंकि ई और एस के बीच कोण थीटा है तो इसलिए ये फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। ये जो वैद्युत फ्लक्स मैंने बताया ये एक अदिश राशि है और इसका मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यदि ई और एस के बीच का कोण 90 से कम है तो फिर वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। और यदि ई और एस के बीच का कोण 90 से अधिक है तो क्या हो जाएगा, जो वैद्युत फ्लक्स है वो ऋणात्मक हो जाएगा। और यदि ई और एस के बीच का कोण 90 अंश है तो cos 90 जीरो होता है। तो उस परिस्थिति में वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर शून्य हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर होता है और इसका विमीय सूत्र ml3T-3A-1 होता है। ये हमने यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा समझाई, इसमें हमने जो वैद्युत क्षेत्र लिया है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब देखते हैं जब वैद्युत क्षेत्र असमान है अथवा पृष्ठ समतल नहीं है तो पृष्ठ के अलग अलग भागों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश या दोनों अलग अलग दिशाओं में हो जाएंगे। इस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे पृष्ठ को पहले बहुत सारे छोटे छोटे अवयवों में बांटेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये पृष्ठ कैपिटल एस है, इसको कई एक छोटे छोटे पृष्ठ अवयवों में बांटा गया है, DS1, DS2, DS3 एंड सो ऑन। इसके पश्चात प्रत्येक अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे और तत्पश्चात उन सभी फ्लक्सों का बीजगणितीय योग करके इस पृष्ठ कैपिटल एस से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर लेंगे।
तो इस पूरे पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर E1 डॉट ds1, E1 डॉट ds1 ये इस ds1 क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। ऐसे ही इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स E2 डॉट ds2 एंड सो ऑन। इन सभी का योग करेंगे तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई हमको प्राप्त हो जाएगा। इसको हम ऐसे समेशन या सिग्मा लगा करके लिख सकते हैं। तो फाई ई बराबर सिग्मा ई डॉट ds। अब यहाँ पर एक आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। तो चूंकि ये पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत सूक्ष्म है, इसलिए इस पर वैद्युत क्षेत्र नियत माना जा सकता है और पृष्ठ लगभग समतल माना जा सकता है। अर्थात इस परिस्थिति में ds टेंडिंग टू 0 यानी क्षेत्रफल बहुत सूक्ष्म है तो ds टेंडिंग टू 0 होगा। इस परिस्थिति में समेशन को इंटीग्रेशन में बदल लेंगे तो ये लिख लेंगे फाई ई बराबर इंटीग्रल s ई डॉट ds। यहाँ पर ये जो इंटीग्रल s है ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन है और यदि ये पृष्ठ बंद है अर्थात वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ बंद है तो इस समाकलन को इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे एक सर्किल लगा देंगे। इसका मतलब होता है बंद पृष्ठ पर समाकलन। तो फाई ई बराबर बंद पृष्ठ पर समाकलन ई डॉट ds। इस प्रकार हमको वैद्युत फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गॉस की प्रमेय। वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी स्वेच्छाग्रहित बंद पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 के गुना होता है। यदि इसको हम गणितीय भाषा में लिखें तो फ्लक्स फाई ई बराबर बंद पृष्ठ पर समाकलन ई डॉट ds ये बराबर 1/ε0 के समेशन q। यहाँ समेशन q बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश होगा। यदि बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश 0 है अर्थात पृष्ठ के अंदर कोई वैद्युत आवेश स्थित नहीं है तो उस परिस्थिति में वैद्युत फ्लक्स बराबर बंद पृष्ठ पर समाकलन ई डॉट ds बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर दो परिस्थितियाँ हैं। एक तो जब आवेश बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है और दूसरा जब आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है। एक एक करके दोनों परिस्थितियाँ हम लोग देखेंगे। तो पहली जब आवेश बंद पृष्ठ के भीतर स्थित है, मान लेते हैं ऐसी एक बंद पृष्ठ है और इस पृष्ठ के अंदर स्थित किसी बिंदु O पर आवेश प्लस Q रखा हुआ है और इस पृष्ठ से गुजरने वाला अर्थात बाहर निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स हमको ज्ञात करना है। तो इस पृष्ठ को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों में बांटेंगे। ऐसा ही एक क्षेत्रफल अवयव बिंदु P के परितः यहाँ पर ds ये दर्शाया गया है। इस क्षेत्रफल पर स्थित एक बिंदु ये P है जिसकी इस आवेश से दूरी स्मॉल r है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश की दिशाओं के बीच बना कोण थीटा है। तो इस बिंदु P पर इस आवेश प्लस Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 के Q/r² हो जाएगी। क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स के लिए हम लोगों को सूत्र मालूम है d फाई बराबर E डॉट ds होता है। तो E और ds के मध्य यहाँ पर कोण थीटा है तो इसको E ds cos थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल E की वैल्यू इस समीकरण द्वारा रख देंगे तो हमको इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई बराबर 1/4πε0 के Q/r² ds cos थीटा प्राप्त हो जाएगा। पृष्ठ के किसी क्षेत्रफल अवयव द्वारा उसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर आंतरिक धन कोण
डी ओमेगा, इसकी परिभाषा मैं पहले बता चुका हूँ। तो डी ओमेगा बराबर डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होती है। इस समीकरण में ये डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, इसकी जगह पर हम डी ओमेगा रख देंगे तो हमको मिल जाएगा डी फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के डी ओमेगा। ये इस एक छोटे क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। हमको यहाँ पर इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए, तो हमको ये जो छोटे पृष्ठ अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, इसको हम पूरे पृष्ठ पर समाकलन कर देंगे। तो फाई ई बराबर पूरे पृष्ठ पर समाकलन डी फाई, इसमें डी फाई की वैल्यू इस समीकरण से रख देंगे। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटीग्रल एस डी ओमेगा। कांस्टेंट टर्म्स जितने भी हैं उनको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया गया है, और अब हमको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो डी ओमेगा क्या है आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इस छोटे पृष्ठ अवयव द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण ये डी ओमेगा है। और यदि इसको हम पूरे पृष्ठ पर समाकलन करें, अर्थात इस पूरे पृष्ठ पर इसका समाकलन करें, तो इस पूरे पृष्ठ द्वारा इस बिंदु O पर अंतरित घन कोण प्राप्त होगा। आपको मालूम है किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित किसी बिंदु पर पूरे पृष्ठ के द्वारा अंतरित घन कोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। तो इसलिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 4 पाई हो जाएगी। हम ये वैल्यू इस इंटीग्रेशन की जो ये 4 पाई है इसको यहाँ पे रख देंगे। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 4 पाई प्राप्त हो जाएगा। ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ये फाई ई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू, ये हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर इस बंद पृष्ठ के अंदर मैंने केवल एक आवेश माना है। कोई आवश्यक नहीं है कि बंद पृष्ठ के अंदर केवल एक आवेश स्थित हो। यदि एक के स्थान पर बहुत सारे आवेश यहाँ पृष्ठ के अंदर स्थित हैं, जैसे Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, Q1 डैश माइनस Q2 डैश एंड सो ऑन, तो उस परिस्थिति में हम इस Q की जगह पर उन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग रख देंगे। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 के समेशन Q, ऐसा हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ समेशन Q बंद पृष्ठ के भीतर स्थित आवेशों का कुल बीजगणितीय योग होता है। दूसरी स्थिति, जब आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है। यहाँ पर मान लेते हैं एक ये बंद पृष्ठ है कैपिटल एस, और आवेश प्लस क्यू बिंदु O पर इस पृष्ठ के बाहर स्थित है। इस परिस्थिति में हमको इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम बिंदु O से एक ठोस कोण डी ओमेगा का एक शंकु बनाते हैं। यह शंकु इस पृष्ठ को बिंदु P, Q, R और S पर क्रमशः क्षेत्रफल अवयव DS1, DS2, DS3 और DS4 में काटता है। वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा प्रत्येक अवयव पर मालूम होनी चाहिए। तो हर जगह वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस रेखा के अनुदिश E1, यहाँ पर ये E2, R पर E3 और S पर E4 हो जाएगी। और क्षेत्रफल सदिश, अब ये पृष्ठ क्षेत्रफल इस प्रकार से है, इस तरीके से, इस टाइप से। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा, इस क्षेत्रफल अवयव के अभिलंबवत ऐसे बाहर की ओर होगा। यहाँ पर भी बाहर होगा, तो यहाँ पर ये इस प्रकार है, तो क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार हो जाएगा।
यहाँ भी ये इस प्रकार है, ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर ये इस प्रकार से हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर E1 और DS1 के बीच बना ये कोण कितना है, 90 से ज़्यादा है। इसलिए इस बिंदु पर जो वैद्युत फ्लक्स आएगा वो निगेटिव आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं E2 और DS2 के बीच बना ये कोण ये 90 से कम है, तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स धनात्मक आएगा। अब देखते हैं बिंदु P पर इस क्षेत्रफल अवयव DS1 के कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो कितना हो जाएगा -q/4πε0 के d ओमेगा। इसी प्रकार Q पर वैद्युत फ्लक्स +q/4πε0 के d ओमेगा, फिर R पर वैद्युत फ्लक्स -q/4πε0 के d ओमेगा, फिर S पर वैद्युत फ्लक्स +q/4πε0 के d ओमेगा। अतः इस बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इन सभी के योग के बराबर होगा। तो φE सभी को योग कर दीजिए, ये आपस में कट जाएंगे, तो पृष्ठ के अंदर से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। यहाँ पृष्ठ के अंदर आप देख सकते हैं कोई आवेश नहीं है, तो गाउस की प्रमेय के अनुसार भी आप देख सकते हैं φE बराबर बंद पृष्ठ पर समाकलन E डॉट ds बराबर 1/ε0 के, और आवेश पृष्ठ के अंदर शून्य है, अतः वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा।